दुकान में बंद किया 10:30 बजे। मेरे किराना स्टोर की दुकान है। दुकान बंद करके आया, मैं खाना खाने बैठा, शोरगुल हो रहा था। मैं ऐसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एकदम से फटरे मारना, लाठी चलना। मैं एकदम से घर बाहर जाके देखा तो वहां से गाड़ियों को घसीट घसीट के फोड़ रहे, गाड़ी को, गाड़ी पे आग लगा रहे। 3 लोग अंदर घुसे। उन लोग को ऊपर से भैया लोग ने चिल्ला चले, एक तो उन लोग निकल गए। मैं वो बेचारा, पूरी गाड़ी ऐसे जल के ऊपर तक अंगार जल रही थी, वो पूरी गाड़ी थी। मैं आया पानी का पाइप लेके गाड़ी को मैं कैसे बुझाने के लिए, तो मेरे को पत्थर फेंक के मार दिए। ये पूरा पत्थर फेंक के मारा। मैं घर के अंदर घुसा। हम लोग ने पुलिस को फोन किए थे। यहाँ पे जब ये कार सब काम हो रहा था, हमने पुलिस वालों को 3 बार फोन किए। मैंने नहीं किया, सभी लोग नहीं किए, मैंने अपने से किया, लेकिन नहीं आए। वो आए कब, जब ये पूरी पिक्चर खत्म हो गई। उसके बाद पे वो जला जुलू के मार मार के और भाग गए। वो आधी गली से उधर आधी गली से उधर भाग गए। उसके बाद पे पुलिस आई है। मतलब क्या हुआ, आज सबकी गाड़ियां, आज पूरी गाड़ियां, एक किसी ने किस्तों पे लिया, किसी ने सेकंड हैंड लिया, कोई कैसे लिया। आज बेचारे कई लोग तो मेरे यहाँ पे जो रेंट पे है, उन लोग का क्या हाल होगा बेचारे, तो कैसे कैसे कर दे। आज पूरी गाड़ी। इसकी कंप्लेंट आपने की है? कंप्लेंट मांग क्या है आपकी? अरे हमको बस यही है कि भैया कुछ नहीं, चलो जो हुआ सो। हमको गाड़ी जो है, जो भैया हम लोग की गाड़ी का 2 गाड़ी मेरी जली है, वो किराएदारों के आगे गाड़ी चली, बाजू पड़ोसी के आगे गाड़ी चली। गाड़ी का कुछ तो, गाड़ी उठा के लेके जा रहे थे रात को, हमने नहीं ले जाने दी भैया। वो बोले तुम उधर पे जाके, हम बोले उधर जाके कि हम चक्कर लगाएंगे पुलिस स्टेशन पे। वो बोलेंगे आओ जी जाओ जी, कुछ नहीं। अरे ये गाड़ी को अगर तुम बोलते कि हमको 0.5% या 1% भी गाड़ी का हर्जाना देते तो हम मानते थे। आपको ये कैसा लगा, चोट कैसी आई? ये मुझे पत्थर मारा गया ना। मेरे ये गाड़ी इधर खड़ी थी, पूरी आग लगी थी। मैं गाड़ी को, आग जल रही थी, बुझाने के लिए मैं बाहर आया तो पत्थर यहाँ से लेके वो ऊपर बिल्डिंग तक के मारे। वो वहाँ के पूरे बिल्डिंग के ऊपर कांच फोड़ डाले। यहाँ 9:30 से 10:30 के बीच में कम से कम 200 से 300 लोगों की यानी आए। या जमघट हुआ, तैयार हुआ। जमघट होने के बाद में ये गाड़ियों को खींचने में आई इधर में, और यहाँ कार सामने खड़ी थी। मेरा रामनवमी पोद्दारेश्वर राम मंदिर की झांकियों का, मेरा डेकोरेशन का पूरा माल खड़ा था यहाँ। तो उन्होंने सब निकाल के मेरी बाइक, मेरे भाइयों की बाइक, इन्होंने सब रोड पे लाके या जलाए। और जलाने के बाद में ये गलियों से भाग गए। तब तक का पुलिस कम से कम आधा घंटा पौन घंटा ये चलते रहा प्रोग्राम। हम वायरलेस पे मैसेज डालते गए पुलिस स्टेशन में, मगर कोई पुलिस की फौज यहाँ आई नहीं। ये सब वाकया होने के बाद में 1 से 1.5 घंटे के बाद में पुलिस यहाँ पर तैनात। उसी ने आग लगाई है सारी बस्ती में, वही ये पूछ रहा है कि माजरा क्या है। महेंद्र प्रताप चांद का ये शेर ट्वीट कर सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने नागपुर में भड़की हिंसा पर अपने गुस्से का इजहार किया है। कहा जा रहा है कि इशारों इशारों में एक शेर के मार्फत तंज कसते हुए उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लिया। इसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि इमरान प्रताप गढ़ी दरअसल बीजेपी को ही नागपुर हिंसा के लिए कसूरवार ठहरा रहे हैं। बहरहाल नागपुर में इस वक्त जो हालात पनपे हुए हैं वो बेहद तनावपूर्ण हैं। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के नागपुर में मुगल बादशाह रहे औरंगजेब की कब्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर 2 गुटों के बीच टकराव हो गया था, जिसने देखते ही देखते हिंसा का रूप ले लिया। जमकर तोड़फोड़ हुई, आगजनी की गई, पथराव भी हुआ। बताया जा रहा है कि यह हिंसा पहले नागपुर के महल इलाके में फैली और फिर देखते ही देखते हंसापुरी समेत अन्य जगहों पर भी भड़क उठी। हालात ऐसे हो गए कि इसे संभालने में जुटी पुलिस के हाथ पांव भी फूल गए, जिसके बाद उन्हें आंसू गैस के गोले और लाठी चार्ज तक करना पड़ा। इसके बाद हालात की संवेदनशीलता को देखते हुए कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया। देखिए, सरकार जिम्मेदार है। सरकार के संरक्षण में अगर इस प्रकार से लोगों को लड़ाने की कोशिशें की जाएंगी तो ये बहुत दुखद है। और मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और सख्ती के साथ उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, बिना इस फर्क के कि कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का है। जब आप न्याय की बात करते हैं तो न्याय करने के लिए आपको आंख के ऊपर पट्टी बांधनी पड़ेगी। जो दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई और सख्त एक्शन होना चाहिए।
क्या सर औरंगजेब को लेकर जो ये विवाद शुरू हुआ उसके बाद हिंसा तक हो गई, क्या इतना जरूरी था ये मुद्दा और इस पे लोगों का रिएक्शन देना कि एक इतिहास के पन्ने को लेकर आज देश में आग लग रही है? देखिए, इतिहास के गड़े गड़े मुर्दे उखाड़ करके आप नई नई कहानियां गढ़ रहे हो और नए नए लोगों के अंदर जहर बोने का काम कर रहे हो। समाज के अंदर नफरत मत बोइए, समाज के अंदर मोहब्बत और भाईचारा बनेगा तभी देश तरक्की करेगा। देश के हित में नहीं है कि किसी भी सूरत के अंदर देश का अमन अमान खराब हो। देश का अमन अमान किसी सूरत भी खराब नहीं होना चाहिए। सबको सुरक्षित महसूस किया जाना चाहिए। यही सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी वर्ग के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। नागपुर में भड़की हिंसा पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने भी खुलकर बीजेपी का नाम लेते हुए इस हिंसा के पीछे बीजेपी का हाथ बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी यही चाहती थी और वही हो रहा है। बीजेपी ये चाहती तो हो गई, कौन करवा रहा है? सर, इसके लिए किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? मैं कह चुका हूँ बीजेपी यही चाहती है और वही हो रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने नागपुर हिंसा पर कहा कि नागपुर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का ही गृह क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि नागपुर 300 साल पुराना शहर है और इन 300 सालों के इतिहास में नागपुर में कभी दंगा नहीं हुआ। लेकिन अब जबकि केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकार है तो फिर नागपुर क्यों और कैसे जल उठा? देवेंद्र फडणवीस जी के गृह क्षेत्र में नागपुर में महल इलाके में दंगा भड़का है। नागपुर 300 साल पुराना शहर है और इस 300 साल के इतिहास में नागपुर में कभी दंगा नहीं हुआ। ये हम सबको ये सवाल पूछना है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनाई गई। दोनों जगह, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अगर एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया किस मुद्दे को लेकर, औरंगजेब की कब्र को हटाने के मुद्दे को लेकर, तो क्या सरकार ने पूरी व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई इंतजामात नहीं किए थे?